जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस जो किया था उसमें मैंने आपको 20 प्रश्न कराए थे। मैंने 10 प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पर दिए थे। कुछ बच्चों ने ऐसे ही हमसे डिमांड की कि सर इसका तीसरा क्वेश्चन समझा दीजिए, इसका 5वां बता दीजिए, इसका 8वां बता दीजिए। मुझे लगता है बच्चों के जो मैसेज प्राप्त हुए उसमें 5 या 6 प्रश्न हमसे पूछे थे बच्चों ने। तो मुझे लगा कि चलिए आप लोगों के विशेष आग्रह पे मैं एक वीडियो बना देता हूं जिसमें लेक्चर 2 में जो 10 प्रश्न आपको हमने होमवर्क के लिए दिए थे, गृह कार्य के लिए दिए थे, उन्हीं का मैं आपको ये एक वीडियो जो सॉल्यूशन है पूरा 10 प्रश्नों का मैं आपको ये करा देता हूं एक एक करके। आइए इसे शुरुआत करते हैं। तो चलिए बच्चों पहले प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x, इसकी वैल्यू क्या हो। तो प्यारे बच्चों tan इनवर्स के बगल में जो cot x लिखा हुआ है, इस cot x को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस x। tan 90 माइनस x cot x होगा, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, 90 माइनस x हुआ। अब 90 माइनस x का डिफरेंशिएशन, चूंकि 90 यानी कि पाई बाई 2 ये तो कांस्टेंट है, 0 हुआ, लेकिन ये माइनस है x का, तो ये हुआ -1, चूंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ऐसे ही बच्चों tan x लिखा हुआ है, इस tan x को लिखेंगे cot 90 माइनस x। तो यहां पर भी बेटा cot इनवर्स से cot कैंसिल होगा जैसे आपने भी इधर किया, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 90 यानी कि पाई बाई 2, ये तो 0 हुआ, माइनस x का हो गया 1, तो ये मिला माइनस का 1 यहां से भी, तो -1 और -1 मिलकर के हो गया बेटा -2। पहले वाले का सी वाला ऑप्शन सही है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर मैं यहीं पर बेटा स्पेस चूंकि कम है, मैं इसे रफ करके आपको यहीं पर समझा देता हूं। आइए स्टूडेंट्स दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है यदि x बराबर 0 पर ax माइनस 5 ब्रैकेट बंद है, फिर e की पावर 3x कह रहे हैं, इसका अवकलन -13 है, तो a का क्या मान होगा। आइए बच्चों देख लेते हैं। हमसे कहा गया इसका डिफरेंशिएशन, तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन हम इसको पहले कर देते हैं। तो बेटा इसे फर्स्ट कहेंगे और इसे सेकंड कहेंगे, तो चलिए इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 3e की पावर 3x प्लस सेकंड फंक्शन लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो बेटा ax माइनस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से a मिलेगा और 5 का तो 0 हो गया, यानी आपको यहां पर a मिला। बेटा ये मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया और आपसे कह रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन आ कितना रहा है, माइनस का 13 आ रहा है, लेकिन आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया था कि x बराबर 0 पे, तो x जहां लिखेगा वहां हम 0 लिखेंगे। बेटा यहां 0 लिखा तो ये 0 ही हो गया। यहां पर देखते हैं बेटा e की पावर पे ये 0, तो ये 0 1 हो गया, यानी कि यहां से मिलेगा -5 यानी 15। यहां पर बेटा आपने x के प्लेस पर 1 रखा, सॉरी x के प्लेस पे 0 रखा, तो e की पावर 0, ये भी 1 हो गया और a का गुणा हुआ, तो चलिए भाई 1 गुणा तो ये a हो गया, माइनस का 13 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स a बराबर हुआ -13, ये 15 इधर जाएगा तो प्लस का होगा, 15 में 13 जाएगा तो ये आएगा 2। तो हमसे a की वैल्यू पूछी गई थी, a की वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही हो गया। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर देता हूं। आइए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है a की पावर sec x का a की पावर 10x के सापेक्ष आपको अवकलज फाइंड करना है। तो अगर इसको इसके सापेक्ष करना है तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका करेंगे और दोनों का डिवाइड करा देंगे, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के भी रखा है। तो चलिए a की पावर sec x को डिफरेंशिएट करते हैं। तो a की पावर sec x, तो बेटा a की पावर ये x के जैसा हो जाएगा, a की पावर x का होता है a की पावर x log a और बेस में e, लेकिन ये x माना है आपने x है नहीं, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके गुणा करना होता है। तो sec x का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों होता है sec x tan x। ठीक है, सिंपल सा हुआ। अपॉन में बेटा क्या करेंगे, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना है इसके सापेक्ष, जैसे आपने इसको x सपोज किया था वैसे यहां पर भी a की पावर x मान लिया जाएगा। तो a की पावर x का हो गया a की पावर x log a बेस में e इंटू क्यों करेंगे, जिसको आप x मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करके गुणा करते हैं। तो tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का मतलब हुआ कि 2 बार इसे लिखेंगे sec x, इसलिए एक तो sec x कैंसिल ही हो जाएगा, log a कैंसिल हुआ। बेटा डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो sec x में से tan x माइनस हो गया, a की पावर sec x माइनस का tan x हुआ। आगे बढ़ते हैं इंटू, यहां पर tan x है, यहां पर sec x है,
10x की जगह पर प्यारे बच्चों हम लिखते हैं sin x अपॉन cos x। बेटा ये sec x लिखा हुआ है, इसे लिखेंगे 1 अपॉन cos x। cos x से cos x कट गया तो sin x और गुणे में आ गया a की पावर sec x माइनस 10x। तो यहां पर बेटा हमारा पहला वाला विकल्प सही हो रहा है, ये तीसरे का a सही है, आप इसे नोट कर ले। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। लिखा हुआ है माना y बराबर t की पावर 10 प्लस 1 तथा x बराबर t की पावर 8 प्लस 1, कह रहे d2y dx2 क्या होगा। तो आपको dy dx का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तभी तो d2y dx2 मिलेगा। तो चलिए पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर बेटा हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला y का डिफरेंशिएशन dy dt, हम t के सापेक्ष करेंगे, यहां से मिलेगा 10 t की पावर 9 और 1 का हो गया 0, इसे हम पहली इक्वेशन करेंगे। दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है x बराबर t की पावर 8 प्लस 1, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष, तो मिला dy dt, सॉरी dx dt, यहां पर हमें मिला dx dt। चलिए आगे देखते हैं, हमने t की पावर 8 को डिफरेंशिएट किया तो ये मिला 8 t की पावर 7, 1 का 0 हो गया, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। इक्वेशन नंबर 1 में हमने 2 का डिवाइड करा दिया तो dt dt कट जाएगा, तो प्राप्त होगा dy dx इज इक्वल टू, यहां पर बेटा देखते हैं t की पावर 7 है, यहां 9 है, तो t की पावर हमें मिलेगी 2, क्योंकि डिवीजन है पावर तो सब्ट्रैक्ट होगी, और 10/8 लिखा हुआ है तो इससे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। क्लियर है बच्चों। अब ये हमें dy dx मिल गया, लेकिन हमको dy dx नहीं चाहिए था, हमको तो d2y dx2 चाहिए था। हम इसे x के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा d2y dx2, लेकिन ध्यान रखना हमने x के सापेक्ष किया है इसे डिफरेंशिएट, तो 5/4 ये कांस्टेंट है। t स्क्वायर, अब इधर देख लीजिए बेटा, t स्क्वायर को आप t के नहीं x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2t, मैंने पहले के लेक्चर में डिस्कस भी किया बेटा, यहां पर आगे आ जाएगा dt dx। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, 2t dt dx कहां से मिलेगा, आपने dx dt फाइंड आउट किया था, इसको जब आप पलट देंगे तो ये dx dt की जगह dt dx हो जाएगा, तो ये हो गया 1/8 t की पावर 7, t की पावर 1 है और यहां पर 7 है, 6 बचेगी, यहां से बेटा ये कैंसिल करेंगे तो ये 2 आएगा, ये ऊपर 5 मिल रहा है, 8 दूनी 16, t की पावर पे 7 में 1 जाएगा तो ये 6, 5/16 t की पावर 6। ये प्यारे बच्चों हमारा इसका डी वाला ऑप्शन सही हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 5 नंबर कई बच्चों ने पूछा था, मैं 5 को भी डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 5 बता देते हैं कैसे करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है 3fx माइनस 2 f1/x की वैल्यू x है, तो कह रहे हैं f'2 की वैल्यू क्या होगी। आइए बच्चों देखते हैं, यहां पर जो हमारे पास गिवन है पहले उसे हम लिखते हैं, लिखा हुआ है 3fx माइनस 2 f1/x, इसकी वैल्यू लिखी हुई है डियर स्टूडेंट्स x, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कहें। पूरी इक्वेशन में ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं, x के प्लेस पर 1/x शिफ्ट करेंगे पूरी इक्वेशन में, तब क्या होगा 3f, x के प्लेस पे क्या लिखा 1/x माइनस 2f, x के प्लेस पर 1/x, तो 1/x यहां लिखेंगे तो पलट करके x ऊपर पहुंच जाएगा, इस x के प्लेस पे आपने लिखा 1/x, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब आप इसमें क्या करेंगे, आपको यहाँ f'2 चाहिए बेटा, पूरी इक्वेशन में आप f1/x जो लिखा हुआ है इसे कैंसिल करेंगे, तो यहां देखिए 2 है, इसके आगे कोफिशिएंट और यहां पर 3 है, तो क्या करते हैं 3 का प्रोडक्ट यहां करते हैं और 2 का प्रोडक्ट यहां करेंगे, तो 3 3 जा 9fx माइनस 3 2 जा 6 f1/x इज इक्वल टू 3x, 2 का प्रोडक्ट किया तो यहां पर हो गया 2 3 जा 6 f1/x माइनस 2 2 जा 4 fx इज इक्वल टू 2/x, ये हमारे पास इक्वेशन आई। ये माइनस 6 fx f1/x और प्लस का यहां पर है 6 f1/x, ये कैंसिल हो गया, 9fx में से 4fx माइनस होंगे तो 5fx आएगा, यहां पर प्राप्त हो रहा है 3x प्लस 2/x, ये 5 बेटा यहां पर है, इस 5 का मैं डिवाइड यहां करा दूंगा तो यहां 5 आएगा, यहां पर x के साथ में 5x आ जाएगा, ये वैल्यू आपको आ गई है बेटा fx की। आपसे कहा गया f'2, यानी कि पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो f' हमें मिल जाएगा, ये बेटा आ जाएगा 3/5 यहां से आ रहा है, प्लस का 2/5 आपको यहां से मिलेगा, 1/x का डिफरेंशिएशन पहले के लेक्चर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने बताया था माइनस 1/x स्क्वायर होता है। बेटा f'2 x की जगह कितना डालना है 2, चलिए x के प्लेस पर आप 2 पुट कर दीजिएगा, 3/5 यहां पर हो रहा है माइनस 2/5 x स्क्वायर, तो बेटा x में यानी कि x की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, ये इससे कैंसिल करेंगे 2,
अब यहाँ हमने एलसीएम ले लिया 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ पर माइनस का 10 आ रहा है, तो हमने 10 एलसीएम ले लिया। तो 2 तिहाई हो गया 6, माइनस का ये हो गया 1। प्यारे बच्चों, ऊपर मिल रहा है 5 और नीचे मिल रहा है 10, इसे हम कैंसिल करेंगे, रिजल्ट आ रहा है 1/2। 1/2 इसका आंसर आ रहा है, ये सी वाला ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। 6 में लिखा हुआ है, यदि पीवी बराबर 81 है तो वी बराबर 9 पर डीपी डीवी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि v के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है इसे। तो चलिए देखते हैं बेटा, यहां पर हम क्या करते हैं, p इज इक्वल टू लिखते हैं, तो 81 बटे ये यहां पर v नीचे चला जाएगा। अब आप इसे v के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो dp dv, 81 ये कांस्टेंट बाहर हुआ, 1/v का डिफरेंशिएशन v के सापेक्ष माइनस 1/v स्क्वायर मिलेगा, माइनस का 81/v की जगह पर बेटा हमसे कहा गया था 9, तो 9 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 81, ये कैंसिल हुआ, ये रिजल्ट आ गया माइनस का 1, यानी कि हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 2y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस y। क्या करते हैं हम लोग x प्लस 5y, सॉरी x प्लस 5y, तो x प्लस 5y को वही रोक लेते हैं और साइन को दरवेश देते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये यहां पर हमें मिल रहा है साइन 2y इज इक्वल टू x प्लस 5y। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं बेटा x के सापेक्ष, ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। साइन 2y का हो गया cos 2y, 2y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y का dy dx हुआ, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 हो गया। अब आप 5y का डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी x के सापेक्ष, तो 5 कांस्टेंट है, y का हुआ dy dx, ठीक है। अब ये dy dx इधर है, इधर भी आप इसको इस तरफ ले आओगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 cos 2y माइनस का 5, जब आप dy dx को कॉमन कर लोगे। इधर क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, यहां आपको मिल रहा है 1, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आपसे कहा गया था dy dx की वैल्यू चाहिए, तो dy dx की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, dy dx की वैल्यू मिलेगी 1/2 cos 2y माइनस का 5, ठीक है बच्चों, ये आपको dy dx मिल रहा है। अब आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में 1/2 cos 2y माइनस का 5, बेटा ये तो आपको कहीं नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक हुई थी लिखने में। यहां पर आपको dy dx जो है ना, यहां पर आपको dx dy फाइंड करना था, ठीक है, dx dy। तो चलिए अगर हम इसको dx dy करेंगे तो ये क्या होगा, ये पलट जाएगा, ये मिल जाएगा 2 cos 2y माइनस का 5, 2 cos 2y माइनस 5, तो ये हमें मिल रहा है, हमारे पास सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है बच्चों। तो आप इसे सही कर लीजिएगा, मेरे से लिखने में गलती हुई है, तो dy dx की जगह dx dy आपसे पूछा गया था, इसे नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, यदि y बराबर a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस c हो तो y ट्रिपल डैश, यानी कि 3 बार डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसे। आपने इसे एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये y डैश हुआ, यहां पर बेटा a तो कांस्टेंट है, a e की पावर x, यहां b कांस्टेंट है, e की पावर माइनस x का माइनस हो जाता है, तो माइनस b e की पावर माइनस x, ये कांस्टेंट है c, तो 0 हो गया। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे डबल डैश x होगा, तो बेटा a कांस्टेंट है, e की पावर x का हो गया e की पावर x, ये माइनस भी है, ये लिखा, e की पावर माइनस x में माइनस रहेगा और e की पावर माइनस x का वापस e की पावर माइनस x हो गया। फिर हमने इसको तीसरी बार डिफरेंशिएट किया, यानी कि f y डबल डैश x। अब इसको दोबारा y डबल डैश x कर चुके थे, इसको हमने फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया तो y ट्रिपल डैश हुआ। तो y ट्रिपल डैश का क्या मतलब हुआ, a e की पावर x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस b की पावर e की पावर माइनस x हो जाएगा। अब आप देखें आपके पास 4 विकल्प हैं, तो y डैश की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, y डैश की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमें तो सॉरी y ट्रिपल डैश की वैल्यू पूछी जा रही है, तो y ट्रिपल डैश की वैल्यू जो है वो y डैश हो रही है, ठीक है, क्योंकि देखिए वैल्यू दोनों सेम आ रही है, तो हमारा बेटा इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, माना fx बराबर tan इनवर्स x, तो f डैश x प्लस f डबल डैश x बराबर 0, ये भी देना साथ में, कह रहे हैं x की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा fx का एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो चलिए देखते हैं। fx बराबर हमारे सामने लिखा था tan इनवर्स x, हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो f डैश x क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर। फिर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो f डबल डैश मिलेगा आपको, f डबल डैश x।
तो प्यारे बच्चों जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/x के जैसा। तो 1/x का आपको मैंने पहले के लेक्चर में डिस्कस भी किया है। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। ठीक है, फिर क्या करेंगे, चूंकि x तो है नहीं इसलिए दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे इसको और फिर गुणा कर देंगे। तो 1 का 0 हो गया, x² का हो गया 2x। ठीक है बच्चों, अब हमसे कहा गया है f' प्लस f" की वैल्यू 0। तो चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं, वो 0 बराबर मिलना चाहिए। तो क्या हो रहा है, 1 + x² माइनस 2x अपॉन 1 + x² और इसका बेटा होल स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है 0 के बराबर। हाँ यहां पर 0 था ना, ठीक है मैंने 0 लिखा। अब हमने क्या करा है, यहां पर हम 1 + x² का होल स्क्वायर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एक बार तो पावर कैंसिल हो गई और फिर हमें एक बार मिल गया 1 + x², फिर माइनस था 2x लिखा हुआ है, बराबर में लिखा था प्यारे बच्चों 0। ये पूरी वैल्यू उधर ले गए तो ये 0 हो गया। ऊपर जो लिखा है ये 1 - x का होल स्क्वायर है, इसके बराबर 0 है। स्क्वायर हटाएंगे, यहां पर रूट लगा देंगे तो हमको बेटा मिलेगा 1 - x बराबर 0। तो जब आप इस x को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू बच्चों आ गई है 1, यानी कि ये हमारा पहला वाला विकल्प सही हो गया। आई होप सभी बच्चों को आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको इस सीट का 10वां अंतिम प्रश्न कराने जा रहे हैं। पहले यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं तब ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए आइए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2x का। ये बेटा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये है 1 - 2 sin² x। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस cos 2x को उधर ले जाएंगे और 2 sin² x इधर ले आएंगे। तो 2 sin² x इज इक्वल टू 1 - का cos 2x। ठीक है, अब देखिए गौर से, जब यहां पर 2x था तो उसका हाफ यहां पर x आया है। अगर मैं यहां पर x कर दूंगा तो इसका हाफ यानी कि x/2 यहां पर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 1 - cos x की जगह पर 2 sin² x/2 आपको रख देना होगा। आइए यहां पर रख देते हैं, डिफरेंशिएशन tan इनवर्स, यहां पर बेटा 1 - cos x की जगह पर आपने लिखा 2 sin² x/2 अपॉन में आ जाते हैं, sin x लिखा हुआ है, sin x के प्लेस पर हमने क्या लिखना है 2 sin x/2 cos x/2। 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर आ रहा है डिफरेंशिएशन tan इनवर्स sin अपॉन cos, तो ये हो गया tan x/2 मिल रहा है। tan इनवर्स से tan कैंसिल कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन आया x/2। तो बेटा x/2 में 1/2 तो कांस्टेंट हो गया। अब x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष बच रहा है, ये वैल्यू होती है 1, तो 1/2 का प्रोडक्ट 1 के साथ हुआ, रिजल्ट आ गया 1/2, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। 10 क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कोशिश करना कि आप सभी बच्चे हमारे इस पूरे वीडियो को पूरा देखें तब ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। चलिए बच्चों, इसी बार के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।